नमस्कार दोस्तों, 9 दिसंबर 2021 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस ने एक महत्वपूर्ण ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया है पेंशन ग्रेच्युटी कैलकुलेशन को लेकर। अब इन कर्मचारी पेंशन धारकों की पेंशन कैलकुलेशन को लेकर लास्ट अंतिम पे रोल नहीं बल्कि नोशनल पे को आधार माना जाएगा। वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि कौन से पेंशन के नए नियम लागू हुए हैं और किन पेंशन धारकों के लिए लाभदायक होने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हर विभाग के कर्मचारी, पेंशन धारक, फैमिली पेंशनर से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम बता चुके हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड पब्लिक ग्रीवेंस ने महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किया है। पेंशन के सीसीएस रूल्स 1972 में बदलाव करते हुए इसे लागू भी कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि किन किन कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए ये नियम लागू है। तो इसमें सबसे पहला बताया गया है, अगर किसी पेनल्टी के चलते केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में कटौती होती है और इसी दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो पेनल्टी का असर फैमिली पेंशन व ग्रेच्युटी पर नहीं पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने हालिया फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में जो फैमिली पेंशन और डेथ ग्रेच्युटी है उसका कैलकुलेशन कर्मचारियों की मौत वाले दिन नोशनल पे के आधार पर किया जाएगा। नोशनल पे को फैमिली पेंशन और डेथ ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन के वेतन के तौर पर माना जाएगा। डीओपी एंड पीडब्ल्यू को इस मसले को लेकर कई कवरेज मिली थी कि अगर किसी सरकारी कर्मी को ऐसी स्थिति में, ऐसी अवधि में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तब उन्हें पेनल्टी के चलते कम वेतन मिलता हो तो ऐसी परिस्थिति में फैमिली पेंशन और डेथ ग्रेच्युटी कैसे तय होगी। तो ऐसे मामले में पेनल्टी का असर सीमित अवधि के लिए होता है और उसके बाद कर्मी को फिर से पूरा वेतन और इंक्रीमेंट मिलने लगता है। तो ऐसे में सवाल पूछे गए थे, डिपार्टमेंट से पूछा गया था कि फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन घटे हुए वेतन के आधार पर किया जाएगा या फिर पेनल्टी न होती तो जितना वेतन मिलता उसके आधार पर। इस मसले को लेकर विभाग ने अब ऐसे कर्मचारियों के अंतिम दिन के वेतन की बजाय फैमिली पेंशन और ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन करने के लिए नोशनल पे का इस्तेमाल करने को फैसला लिया है। विभाग ने 9 दिसंबर 2021 की तारीख में जारी अपने ऑफिशियल मेमोरेंडम में कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन या फिर डेथ ग्रेच्युटी की गणना नोशनल पे के आधार पर की जाएगी। इस मेमोरेंडम के मुताबिक ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू है, लेकिन पुराने मामले में फिर से नए खोले जाएंगे। हालांकि ये नियम लागू होने से पहले किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है लेकिन अभी तक फैमिली पेंशन और डेथ ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे परिस्थिति में नए नियम प्रभावी होंगे। तो डीओपी एंड पीडब्ल्यू विभाग ने 9 दिसंबर 2021 से तत्काल प्रभाव से ये पेंशन का नियम लागू किया है। अगर किसी पेनल्टी के चलते किसी कर्मचारी की वेतन काटा जा रहा है और इसी दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन या फिर डेथ ग्रेच्युटी जो हमारे कर्मचारी के फैमिली को मिलने वाली थी उसमें अब कटौती नहीं की जाएगी। मोस्टली रूल होता है कि अंतिम वेतन के आधार पर ही फैमिली पेंशन तय की जाती है, लेकिन संशय था अभी तक कि अब वो फैमिली पेंशन घटे हुए वेतन उसके दंड जो मिला हुआ है कर्मचारी को, दंड स्वरूप उसको कम वेतन मिल रहा है, उसके आधार पर कम ही फैमिली पेंशन दी जाएगी या फिर कोई अन्य मेथड अपनाया जाएगा। तो यहाँ पर डीओपी एंड पीडब्ल्यू विभाग ने ये साफ कर दिया है कि अब जो पेंशन धारक हैं, फैमिली पेंशनर है, उनकी जो पेंशन बनेगी अगर किसी कर्मचारी की पेनल्टी के चलते मृत्यु हो जाती है तो नोशनल पे का इस्तेमाल होगा उनकी पेंशन ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए और उसी आधार पर फैमिली पेंशन और डेथ ग्रेच्युटी दी जाएगी। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।